इंडियन जीके में आपका फिर से स्वागत है। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 18। जैन सूत्रों में 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? यानी कि बौद्ध जो ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन है ए 19, बी 27, सी 64, डी 89। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 89। बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार में 89 लिपियों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी खरोष्ठी, डी ब्राही। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्राही। ब्राही अशोक के शिलालेखों की मूल लिपि है। इसी के साथ चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है तेलुगु, बी बांग्ला, सी मराठी, डी तमिल। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए तेलुगु। भारत की सर्वाधिक तीसरे नंबर पर जो बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी तेलुगु। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसका सही आंसर ऑप्शन ए तमिल। चोल शासकों की मूल भाषा तमिल थी। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 50%, बी 40%, सी 45%, डी 55%। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 40%। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग 40% के आसपास है। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ऑप्शन ए मलयालम, बी तमिल, सी तेलुगु, डी बांग्ला। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी बांग्ला। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला भाषा है। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, यानी कि गोवा की कौन सी ऐसी भाषा है जो उसकी पर्सनल यानी खुद की भाषा है? इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन है कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी, डी पुर्तगाली। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कोंकणी। इसी के साथ चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, बी खड़ी भाषा, सी संस्कृत, डी पाली। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत भाषा देव भाषा मानी जाती है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्राचीन भाषा यानी कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, बी हिंदी, सी पाली, सी प्राकृत। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी भारत। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत।
भारत में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी, डी उज्जैन। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए मैसूर। मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। इसी के साथ चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1900 में, बी 1988 में, सी 1999 में, डी इनमें से कोई नहीं किसी और सन में। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। इसी के साथ चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1900 में, 1988 में, सी 1999 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1988 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ऑप्शन ए पहली में, बी 7वीं में, सी 6ठी कक्षा में, डी 4थी कक्षा में। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 6ठी। नवोदय विद्यालय में सबसे कम यानी कि सबसे कम जो कक्षा का दाखिला होता है वो 6ठी से शुरुआत होती है। 6ठी के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।